हमारे साथ हैं आज गुना एसपी, जो कहा जाए तो मध्य प्रदेश में गुना क्राइम के मामले में पहले नंबर पर आया है, जो क्राइम रोकने में सबसे ज़्यादा। आइए आज हम उनके विचार जानेंगे कि आखिर साइबर क्राइम पे क्या विचार उनके रखते हैं। सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारा ये गुना पुलिस का फेसबुक पेज है, जिस पर कि हम हमारे जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं सभी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपराध के संबंध में बात करते हैं। अभी हमारा फोकस जो है मुख्य रूप से साइबर क्राइम के ऊपर सबसे ज़्यादा है। साइबर क्राइम में ये देखने में आ रहा है कि विभिन्न प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, जिनको कि कोई जानता ही नहीं है, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति रहती है और बहुत ही मासूमियत से और बहुत ही कहना चाहिए कि सहज सरल व्यवहार लोगों का होने के कारण उसमें फंस जाते हैं। और स्थिति ये भी रहती है कि वो किसी से शेयर करने की हालात में नहीं रहते हैं, किसी से शेयर वो नहीं कर पाते हैं। इन प्रकार की स्थितियों में हम कुछ एक इस प्रकार का हम एक व्यवस्था लागू कर रहे हैं कि हम हर 15 दिन में कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाए, जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है, फ्रॉड से संबंधित है। और ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि काफ़ी कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं, जिनको कोई शेयर नहीं करता, जिनकी जानकारी किसी को नहीं मिलती और ना किसी से वो शेयर कर पाता है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार के मुद्दों को हम बताएं, और शीघ्र ही जिन मुद्दों को हम बताएंगे, आज हम 2 मुद्दों को शेयर कर रहे हैं यहाँ। पहला है सेक्सटॉर्शन और दूसरा है एक ऐसा फ़ोन नंबर जो आपका पैसा आपको वापस दिलाएगा। ऐसे मुद्दे जो भी हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, जो प्रथमतः सेक्सटॉर्शन है, इस प्रकार के मुद्दों का हम खुलासा भी शीघ्र करेंगे। हम काफ़ी कुछ इस तरह के अपराधों के निकट तक पहुँच चुके हैं। मैं अपने सभी जो हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स हैं उन सब का स्वागत करता हूं। हमारे बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्सटॉर्शन के बारे में। सेक्सटॉर्शन एक अभी आजकल जिस तरह का एक्सटॉर्शन हो रहा है सेक्स के नाम पर, वह उससे जुड़ा हुआ ये सेक्सटॉर्शन शब्द है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक नए प्रकार का क्राइम है जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर किया जाता है। सभी फेसबुक संचालक जो भी चलाते हैं, जो मैसेंजर चलाते हैं, उन्हें मैं सतर्क करना चाहूँगा। इसमें प्रभावित होने वाले लोगों के पास में एक अज्ञात महिला का या लड़की का मैसेज आता है। वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट के रूप में आ सकता है, मैसेंजर में आ सकता है। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ व्यवहार चालू करते हैं तो शुरू में बहुत सामान्य चैटिंग होती है, धीरे धीरे वो बड़ी अनौपचारिक होती जाती है और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। उसके बाद वह जो भी महिला है वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर या नंबर मांगते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग चालू होती है, वहाँ अश्लीलता भरी बातें चालू होती हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए वहाँ पर आपको या जो भी प्रभावित व्यक्ति रहे हैं या जो भी हैं उनको एक निर्वस्त्र न्यूड रूप दिखाया जाता है। वो जो चैट कर रहा है वो पूरा एक गैंग होता है, उनके द्वारा बनाया हुआ होता है। वो केवल एक वीडियो होता है, परंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वास्तविक रूप में कोई आपसे इस तरह का संवाद कर रहा है। फिर आपसे आग्रह किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप भी निर्वस्त्र हो जाएं। जो प्रभावित व्यक्ति है उससे कहा जाता है कि आप भी निर्वस्त्र हो जाएं। भावुकतावश और कुछ लालचवश ये चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति उस दिशा में चला जाता है, और जब वो निर्वस्त्र हो जाते हैं, न्यूड हो जाते हैं, तो उनकी बाकायदा उनके स्क्रीन को लेते हुए उसकी एक वीडियो फिल्म बना ली जाती है, जिसमें कि वो व्यक्ति पूरी तरह बस यहीं से फंसना चालू होता है। वो वीडियो फिल्म उनके पास गई, उसके बाद में उसका और आपका जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे ख़त्म हो जाता है। फिर आपके पास अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, फेसबुक पे मैसेज आएगा, मैसेंजर पे आएगा कि आपकी ये जो पहले आपको फिल्म दिखाई जाएगी और उसके बाद में वो फिल्म जो है सार्वजनिक कर दी जाएगी, आपके सारे फ्रेंड्स को भेज दी जाएगी, प्रत्येक आपके कॉन्टैक्ट के नंबर को भेज दी जाएगी। इसके अलावा भी इसको प्रचारित किया जाएगा और पैसे मांगे जाते हैं। ज़्यादातर उस फर्स्ट स्टेज में लोग पैसे दे देते हैं, पैसे की डिमांड ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, लोग पैसे दे के फुर्सत हो जाते हैं। जो पैसे नहीं देते उनके पास में दिल्ली पुलिस का बनकर या क्राइम पुलिस का बनकर मैसेज आता है, आईडी आता है, मैसेज आता है
जिसमें कि ये बताया जाता है कि ये हम फला पुलिस वाले बोल रहे हैं और आपको ये आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आपने इस तरह से किसी के साथ में अश्लीलता की है, और फिर पैसे की डिमांड की जाती है। उधर नहीं फंसता है तो इधर इस तरह से फंसा लिया जाता है। ये भी उसी गैंग का एक पार्ट होते हैं जो कि अपने आप को क्राइम का बताते हैं या फर्जी आईडी बताते हैं, वो बिल्कुल फर्जी आईडी होता है। तो इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, अब इसमें जो शिकार होते हैं वो शर्म के कारण कह भी नहीं पाते, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, बड़ी एक वैसी स्थिति रहती है जो इसका शिकार होता है। इसलिए मैं जितने भी सभी जो फेसबुक पे जो शेयर करते हैं, फेसबुक पे जो एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, मैसेंजर पे रहते हैं, वो अलर्ट रहें। इससे बचने का तरीका यही है कि आप किसी भी अज्ञात महिला को ख़ास तौर से या किसी व्यक्ति को आप बिना वेरिफिकेशन के, बिना जान पहचान के स्वीकार ना करें। और यदि मान लीजिए करते भी हैं किसी कारणवश, तो आप अगर जब ये भाप जाएं कि ये अब उस दिशा में जा रहा है तो कतई आगे ना बढ़ें। और अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर आप उसके शिकार हो भी गए हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, आप उसकी कंप्लेंट करें, साइबर में कंप्लेंट करें, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। ये पूरा गिरोह कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहा है, इस पूरे गिरोह की तह तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आप उसके बारे में तत्काल सूचित कीजिए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। हम आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही आपको इस प्रकार के कुछ गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले हैं। उसके बारे में हम अगली जो अपनी लाइव होगी उसमें शेयर करेंगे, बताएंगे। हो सकता है तब तक हमारे पास इनसे और भी तथ्य सामने आ जाएं जिससे हम अलर्ट कर पाएंगे। दूसरा मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260। ये नंबर है 155260, फ़ोन नंबर है ये 155-260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, तो तत्काल इस नंबर पर फ़ोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फ़ोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फ़ोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फ़ोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फ़ोन लगाइए। आप फ़ोन लगाएंगे तो ये अभी एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रहा है। आपसे, चूँकि अपन एमपी में हैं तो एमपी पूछा जाएगा। जब एमपी का आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियाँ ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है। क्योंकि जब फ्रॉड होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी की है। इस प्रकार से आज 2 आपको बातें बताई गई हैं, 2 मुद्दे बताए गए हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, व्यक्ति के साथ होने वाले फ्रॉड से रिलेटेड हैं। इन दोनों पे आप विशेष ध्यान दें।
बहुत सतर्क रहें, बहुत अलर्ट रहें अपने फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर, अपने व्हाट्सएप पर। और इस प्रकार के किसी भी नंबर से कोई OTP बताना, अपने जो कार्ड का जो कोई नंबर है वो शेयर करना, ये किसी प्रकार से आप ना करें। अगर ये करते हैं तो उन्हीं चीज़ों का लाभ सामने वाला पक्ष लेकर और इस प्रकार से फ्रॉड कर सकता है, आपको किसी दायरे में फंसा सकता है। मेरा तो ये तो थे एसपी गुना से, जो कि लगातार हमें बता रहे थे कि साइबर क्राइम से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।